बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में यानी वाराणसी में अजमेर के नेताओं का सम्मान हो रहा है, मगर अजमेर में उनकी बेकदरी हो रही है। वोट दिलाने मोदी जी का चेहरा आ जाएगा, वोट देने मोदी जी नहीं आएंगे। अजमेर भाजपा मुगालते में चुनाव न हार जाए। दोस्तों, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नेताओं का उपयोग उनकी पार्टी कितना कर रही है, लोकसभा चुनावों में उनके उम्मीदवार कितना कर रहे हैं, ये वही जाने। लेकिन खुशी होती है जब उनका उपयोग राज्य के बाहर की लोकसभाओं में किया जाता है। उनको राज्यपाल के साथ न केवल यात्राओं में आमंत्रित किया जाता है, बल्कि उनकी विद्वता का उपयोग महत्वपूर्ण राजनीतिक कारणों के लिए किया जाता है। अजमेर के ऐसे ही एक मनीषी और राजनेता प्रोफेसर बीपी सारस्वत को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में बुलाया गया। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल माननीय कलराज मिश्र के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में न केवल एक उद्घाटन समारोह में भाग लिया, बल्कि वाराणसी के विभिन्न सियासती कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इस समय मोदी जी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जगह जगह बौद्धिक आयोजन कर रहा है। यहाँ आपको बता दूं कि वाराणसी में विद्वानों की कर्मभूमि है और यहाँ 23% मतदाता अकेले ब्राह्मण हैं। संस्कृत भाषा के विद्वानों की नगरी वाराणसी राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील और जिम्मेदार नगरी है। वाराणसी का डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध इकलौता विश्वविद्यालय है, जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संवाहक माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में पूरे राष्ट्र के सनातनी विद्वानों को बुलाकर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश भर के विद्वानों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। यह आयोजन अपरोक्ष रूप से मोदी समर्थक आयोजकों ने इसलिए आयोजित करवाया था ताकि मोदी को की लोकतांत्रिक नीतियों पर हो रहे हमलों का करारा जवाब दिया जा सके। इस विषय पर राजस्थान की तरफ से मुख्य वक्ता प्रोफेसर बीपी सारस्वत का भाषण सर्वाधिक पसंद किया गया। राष्ट्रीय अखबारों और टीवी चैनल्स पर उनके भाषण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, सराहा गया। प्रोफेसर सारस्वत ने मोदी की नीतियों और नीयत को केंद्र में रखकर मीडिया और मनीषियों के योगदान पर खुलकर विचार रखे। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभवों को भी साझा किया। वाराणसी प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकार उनके भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रोफेसर सारस्वत के लिए मीट द प्रेस का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र में पत्रकारों पर होने वाले सियासती हमलों पर अपने व्यवहारिक सुझाव साझा किए। प्रोफेसर सारस्वत वाराणसी के भाजपा कार्यालय भी गए, जहां स्थानीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की। प्रोफेसर बीपी सारस्वत के बारे में इतना सब कुछ लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य उनकी कथा बाँचना नहीं, बल्कि यह बताना है कि एक तरफ मोदी जी के चुनाव क्षेत्र में उनको दायित्व सौंपे जा रहे हैं, उनको हवाई टिकट भेजकर बुलाया जा रहा है, मोदी जी ने उनको भारत पेट्रोलियम का स्वतंत्र निदेशक बना रखा है, उनको और भी कई जिम्मेदारी वाले पद दे रखे हैं, मगर अजमेर लोकसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक और बौद्धिक योग्यता का सही उपयोग नहीं किया जा रहा। लगातार 6 वर्षों तक अजमेर जिलाध्यक्ष का उनका जो राजनीतिक अनुभव रहा, उसका भी कोई फायदा न जाने क्यों भाजपा ले नहीं पा रही। पिछले दिनों मेरी उनसे इसी चैनल पर बात हुई। तब अनौपचारिक बात में उन्होंने बताया कि वह भी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के दावेदार थे। पार्टी पैनल में उनका भी नाम पैनल में था। टिकट किसी एक को मिलना था, भागीरथ चौधरी को मिल गया और उन्होंने पार्टी हित में उनका स्वागत किया। अपनी सारी ऊर्जा उनके लिए लगाने का मानस भी बनाया, मगर उम्मीदवार चौधरी की तरफ से उनको उनकी योग्यता के अनुरूप कोई दायित्व अब तक सौंपा नहीं गया। यह मेरा मानना है, उनका मानना नहीं है। वो तो काम कर रहे हैं, अपने जो भी काम उन्हें बताया जा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि उनकी योग्यताओं के हिसाब से उनको काम अभी भी नहीं मिल रहा। मैं स्वयं भी महसूस कर रहा हूँ कि इस बार भाजपा मोदी जी के चेहरे पर अंधा विश्वास करके शिथिल पड़ी हुई है। जीतना तय मानकर भागीरथ चौधरी की कोर टीम आसपास की शाकाहारी मक्खियाँ ही उड़ा रही है। भाजपा के देहात और शहर अध्यक्ष ही चुनाव प्रबंधन को लेकर जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। देवी शंकर भूतड़ा और रमेश सोनी दोनों ही अच्छे नेता हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि उनका कुशल प्रबंधन चुनाव जितवाने के लिए काफ़ी है। असल बात देखी जाए तो अब तक प्रभावशाली अनुभवी नेताओं को जोड़ा ही नहीं गया है। 80% अनुभवी नेता तो घर बैठे हुए हैं। ऐसे कई नेता जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में एक मुश्त वोटों की फसल काटी जा सकती है, उनको टके में नहीं पूछा जा रहा है। सवाल फिर वही कि क्या इस तरह से भाजपा अजमेर से चुनाव जीत पाएगी? सवाल आपसे ही नहीं, भागीरथ जी से भी है, उनके भाई बंधुओं से भी है, उनके चाटुकारों से भी है और आम कार्यकर्ता से भी है। धन्यवाद, इतना ही।